दोनों के केंद्र में भगवान शिव ही हैं, दोनों के केंद्र में मां पार्वती ही हैं। मैं फिर से कह दूं कि दोनों के केंद्र में श्रद्धा और विश्वास ही है। ये श्रद्धा, ये विश्वास ही अमरता प्रदान करती है। ये मार्कंडेय ऋषि, इनकी भी कथा बड़ी विचित्र है और आप सब लोग तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मार्कंडेय महादेव का दर्शन भी किया होगा, सुना भी होगा, गए भी होंगे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, बनारस में ही है। उनके बारे में कथा है कि उनके पिता जो पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े परेशान हैं, उन्होंने भगवान शिव से आराधना की है। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वरदान देते समय ये पूछा कि यदि कष्ट देने वाला पुत्र चाहिए तो वो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, और यदि सुख देने वाला पुत्र चाहिए तो वो केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि कष्ट देने वाले पुत्र से अच्छा है कि 5 वर्ष का सुख मिले। सुख देने वाले पुत्र के कामना करते हुए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दे करके उस ब्राह्मण को एक ब्राह्मण कुमार प्रदान किया। 4 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष केवल शेष रह गए। मन में भय, मन में दुख, मन में कष्ट है कि 1 वर्ष बाद हमारा पुत्र चला जाएगा और हम दोनों पति पत्नी पुत्र विहीन हो जाएंगे। क्या किया जाए? किसी ने उनको सुझाव दिया कि यदि किसी सिद्ध व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया तो पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि सिद्ध कौन है, कहां ढूंढने जाएं, किसको सिद्ध माना जाए? दोनों ने आपस में विचार किया। बोले एक काम करते हैं, हमें तो ये नहीं पता है कि सिद्ध पुरुष कौन है, किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, किसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती, किसका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, ये हमें तो नहीं पता है। ये काम किया जाए, सबको सिद्ध मान लिया जाए, और यदि सबको सिद्ध मान लिया जाए तो उसमें कोई न कोई एक तो मिल ही जाए। किसी संत ने ये सुझाव दिया होगा कि आप गंगा के तट पर जाइए। अक्सर सिद्ध महात्मा गंगा के किनारे आते हैं और वहीं कुटिया बना करके आप उनकी सेवा में लगें। जो आपको रास्ते में दिखे आप उसी को प्रणाम करिए, जो सिद्ध होगा उसका आशीर्वाद लगेगा और आपका पुत्र बच जाएगा। मन में ये भाव था, उन्होंने गंगा के किनारे अपनी कुटिया बनाई। अपने पुत्र के साथ जो दूर से दिखे उसी को वो प्रणाम करना प्रारंभ कर देते थे। नर नारी निकले, युवा वृद्ध अरुबा, गो गजबाज अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृगाल, सबको प्रणाम किया है। नर को प्रणाम करें, नारी को प्रणाम करें, युवा वृद्ध अरुबाल, युवा को, वृद्ध को, बच्चे कोई दिख जाए उसको भी सिद्ध मान करके प्रणाम करें। अरे केवल मनुष्यों को ही प्रणाम नहीं किया, गो गज बाज अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृगाल, सुअरों को भी, कुत्तों को भी, सियारों को भी, सबको धरती पर मस्तक नवा नवा करके प्रणाम करना प्रारंभ किया। एक भी जीव, एक भी प्राणी बचने न पाए। आवत देखे दूर से, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में माथ, सबको प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। अचानक से उधर 7 साधु निकल करके आए। ये 7 साधु कोई साधारण नहीं है, ये सप्तऋषि मंडल में सप्तऋषि हैं
और जैसे सप्तऋषियों की मुनमंडली को आते हुए देखा, पिता पुत्र दोनों प्रणाम करने के लिए बड़े वेग से दौड़े। मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही ऋषियों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही पिता ने रोते हुए आंखों में आंसुओं की धार लिए हाथ जोड़ करके कहा, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके वचन कहे, सत्य आपके वचन कहे। इस द्विज के बालक के आयु में केवल शेष दिन 3 रहे। केवल 3 दिन शेष है महाराज। आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, 3 दिन केवल बचा है इसके जीवन का, कैसे आपकी वाणी सत्य हो। ऋषियों ने आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखा और दोनों आश्चर्य से भर गए। सब के सब बोले, अगर सप्तऋषियों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद झूठा हो गया तो फिर सप्तऋषियों की महिमा समाप्त हो जाएगी। उन ऋषियों ने विचार किया, एक काम करो भैया, 3 दिन बाद तो इसे मरना ही है, तुम एक काम करो, मान लो कि ये आज ही मर गया, हम 3 दिन तक इसे अपने साथ रखेंगे, अगर बच गया तो तुम्हें वापस कर देंगे, और नहीं बचा तो तुम ये मान लेना कि जो 3 दिन बाद होना है वो आज। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सबने उस बालक को लिया और लेकर के कहाँ गए, ब्रह्मलोक। कहाँ गए, ब्रह्मलोक। उन सभी ऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी किसी कार्य में व्यस्त रहे, विधि का विधान, और बिना देखे ही सोचा कि सप्त ऋषि आए हैं, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि हे हमारे मानस पुत्रों, तुम सब चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब उन सप्त ऋषियों के साथ एक 8वां भी था, वो छोटा सा द्विज, छोटा सा ब्राह्मण पुत्र, उसको भी आशीर्वाद मिला। सब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, मनी मन मुस्कुराए, कहने लगे वाह प्रभु, सुन ब्रह्म वचन हंस के मुन मंडली चली, सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। क्या सोचा, चलो भाई सप्तऋषि की बात झूठी हो गई, कोई बात नहीं, अब तो ब्रह्मा जी ने भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। अब अगर ब्रह्मा की बात झूठी हो जाएगी तो हमारी क्या औकात है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो अनजाने में बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। ध्यान रहे, ये शिव कौन है, ये विश्वास है।
विश्वास यदि अडिग हो जाए तो वो मृत्यु को भी टाल सकती है। सत्यवान का जीवन, उसके प्राण की रक्षा सावित्री ने किया था केवल विश्वास के बल पर। ये विश्वास ही है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, ये भी कह सकते हैं कि भावी मेट सकहि विश्वास। विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो विधि के विधान को बदल सकती है। श्रद्धा में बड़ी ताकत है, विश्वास में बड़ी ताकत है। सब जो है भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास लेकर के गए उन सब ऋषियों को, उस ब्राह्मण को, और स्वयं भगवान शिव समाधि में हैं। भूतल परे उल कुटी की नाही, भूतल परे उल कुटी की नाही, भूतल परे उल कुटी की नाही, भूतल परे उल कुटी की नाही। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरंजीवी 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 तुम सुख रहो, चिरंजीवी सुख रहो, चिरंजीवी सुख रहो, चिरंजीवी सुख रहो, चिरंजीवी सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शिव ने कहा कि मैंने ही 5 वर्ष की आयु दी थी, मैंने ही चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी आयु कल पूरी होने वाली है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ तुम शिवलिंग का निर्माण करो, और जब कभी तुम्हें लगे कि अब मृत्यु निकट आ रही है, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से उस शिवलिंग को जोर से पकड़ लेना। तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी, हमें चिंता नहीं तेरी, तुझे चिंता हमारी है। हमारी नाव के चल रक्षक स्वयं त्रिशूलधारी है। जैसे ही यमराज आया, उस 5 वर्ष के बालक की मृत्यु का समय आया, उसने बड़ी जोर से भगवान शिव को आवाज दी। साक्षात स्वयं शिव प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने यमराज से कहा कि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने कहा, प्रभु आपने 5 वर्ष का उम्र तय किया है, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा कि आज्ञा मेरी है, 5 वर्ष मेरे हिसाब से बीतेगा। और फिर शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मा जी की आयु बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, हजारों कल्प बदल जाते हैं, तब भगवान शिव का एक दिन बीतता है। इस दृष्टि से ये 5 वर्ष ही जीवित रहेगा, पर इस 5 वर्ष की गणना मेरे जीवन के हिसाब से करो। प्रलय काल आने पर भी मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु नहीं आती, वो अमर है, त्रिकालज्ञ हैं। और फिर उसी स्थान पर जहां भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को अमरता प्रदान की थी, वो दिव्य स्थान मार्कंडेय महादेव के नाम से संसार में जाना जाता है। और सभी अपने दुख ताप संताप और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए वहां प्रणाम करने जाते हैं।
बोलिए मार्कंडे महादेव की जय हो। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। ऐसे मार्कंडे ऋषि से ऋषि वैशंपायन ने प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ये पूछा कि प्रज्ञा युग समारंभे मंत्रणाति महत्वगा विष्णु नारदयोर्मध्ये जाता मंगलदा नृणाम् योजना निश्चिता सैका नीतिर्निर्धारिता भूत इत्येव ज्ञातं तत्राग्रे किम भूत विदितं नहि त्रिकालज्ञो भवास्तत्र संदर्भे विश्वमंगले अद्यावधीय भुक्तिं च भाव्यग्रे कृपया वद। ऋषि वैशंपायन ने पूछा है कि हे देव, जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी। कब हुई थी? प्रज्ञा युग के शुभारंभ पर। किसके बीच में? देवर्षि नारद के और भगवान विष्णु। बीच बीच में स्मृति दे रहा, क्या कर रहा है? तो प्रज्ञा युग के शुभारंभ पर भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में कुछ विशेष मंत्रणा हुई थी। उस विशेष मंत्रणा में एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित हुई थी। इतना ही विदित है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें कि अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। ये प्रश्न ऋषि वैशंपायन ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा। अपने यहाँ कितने युग हैं? कौन कौन से? बताओ भाई। कल बताया तो था, भूल गए क्या? अच्छा, कल नहीं आए थे क्या? 4 युग बताया था। हैं? कौन कौन सा? सतयुग, दूसरा हाँ? सतयुग के बाद जरा जोर से बोलो। त्रेता युग। त्रेता युग के बाद द्वापर युग के बाद कलयुग। तो ये 4 युग हैं हमारे सनातन धर्म में। ठीक है, पर विधि का विधान है। भगवान कलिकाल के दुष्प्रभाव से नष्ट प्राय होने वाली सृष्टि को बचाने के लिए कुछ विशेष परिवर्तन, युग परिवर्तन करने की इच्छा उनकी हुई। अब आप कोई मकान बनाइए और उस मकान को कोई आहत करे और उसको नष्ट करे तो आपसे बर्दाश्त होगा? नहीं ना। मकान तो क्या, आपकी झोपड़ी भी कोई बिगाड़ना चाहे तो व्यक्ति पूरी ताकत लगा देता है उसको बचाने के लिए। उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव से परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि को यदि कोई खंडित करना चाहे, यदि कोई नष्ट करना चाहे, यदि कोई बारंबार उस पर प्रलय लाना चाहे तो ये भगवान को स्वीकार होगा? कभी नहीं होगा। इस कलिकाल में धर्म का प्रभाव समाप्त होता चला गया, अधर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया। चारों तरफ अनीति अत्याचार का ही बोलबाला देखने को मिलता है। पिछले 2000 वर्षों में हम लोगों ने इस देश में क्या क्या दुर्दिन नहीं देखे हैं। यदि आप इतिहास और पुराण को उठा करके पढ़ें तो आपको लगेगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट, नरक जैसा जीवन हमारे देशवासियों ने बिताया है पिछले दिनों में। ये संवत कौन सा चल रहा है? ये संवत 2000। इस क्रम में यदि आप विचार करें
तो ये विक्रम संवत चल रहा है, पर विक्रम संवत के पूर्व 3000 युधिष्ठिर संवत्सर समाप्त हो चुका है। इस दृष्टि से इस समय, इस कालखंड, इस कलयुग के लगभग 5000 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं। युधिष्ठिर संवत्सर के 3000 वर्ष बड़ी सकुशलता से बीत गए। उस दिनों उतना अधर्म का बोलबाला नहीं था, पर युधिष्ठिर संवत्सर बीतने के पश्चात जब विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ तो उसके 2000 वर्ष इतने दुर्दिन बीते, इतने दर्दनाक बीते कि व्यक्ति की रूह कांप जाए। सर्वत्र केवल और केवल असुरता, केवल और केवल उच्छृंखलता, उद्दंडता ही दिखाई देने लगी। ऐसे ऐसे प्रसंग इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, इन इतिहासों में हम लोग पाते हैं जो पिछले 2000 वर्षों में कहीं देखने को नहीं मिले। यदि हमने भागवत आदि पुराणों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुना है और उन नरकों में क्या क्या गति मनुष्य को देखनी पड़ती है, कौन कौन से पाप के कारण कौन कौन से नरक मिलते हैं, उनसे भी कई गुजरी स्थिति मनुष्यता की, मानवता की हम लोगों ने इस धरती पर पिछले 2000 वर्षों में देखा। कभी मुगलों के आक्रमण के कारण, कभी अंग्रेजों के द्वारा परतंत्र बनाए जाने के कारण न जाने का कितने दुर्दिन देखने पड़े। मैं समझता हूं कि दुख, दर्द, कष्ट और कठिनाइयां, समस्याएं अपने चरम को स्पर्श कर चुकी हैं। और जब जब ऐसा होता है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं रह जाता और मनुष्य खुद अपने आप को असफल अनुभव करता है अपने द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों को नियंत्रित करने में, तब ऊपर ईश्वरीय सत्ता को हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर भगवान का वो वचन याद आता है जो उन्होंने गीता में अर्जुन को सुनाया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तब तब धरती पर अवतार लेता है। जिन परिस्थितियों को हमने रामावतार के पहले सुना, जिन परिस्थितियों को हमने कृष्णावतार के पहले सुना, उससे भी बुरी परिस्थिति इन दिनों पिछले 2000 वर्षों में हमारे इतिहास में देखा है। यदा कदा यत्र तत्र चर्चा के दौरान, स्वाध्याय के दौरान, किताबी ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने उन परिस्थितियों को जाना होगा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितनी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। स्वयं फांसी के फंदों को चूमना पड़ा, जेलों में इतना पीटा गया और उनके शरीर पर नमक लगा करके उनको मारा गया। मुगलों के कालखंड को यदि देखा जाए तो धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदुओं को कितने प्रकार के कष्ट दिए गए। गुरु गोविंद सिंह के 5 पंच प्यारों को दीवालों में चुनवा दिया जाता है। ऐसा अद्भुत दुख कहां देखने को मिलेगा। बंदा बैरागी जैसे महान योद्धाओं को अपने शरीर के मांस के एक एक टुकड़े को नोच नोच करके निकाला जाता है। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। कहते हैं साहब कि उनके बेटे की दोनों आंखें उनके सामने गर्म लोहे से डाल करके निकाल दी गई। कितना बड़ा कष्ट रहा होगा। यदि हम उस दिशा की ओर बढ़ें और वो चर्चा करें जो दुर्दिन इस धरती ने देखे हैं, तो समय बहुत जाएगा। पर मैं संकेत भर कर रहा हूं और उस संकेत का सार ये है साथियों कि यही वो समय था जब परमात्मा को इस दुनिया में आने की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही समय है। भगवान ने भी विचार किया कि अब सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग गया और कलयुग को मिटाना है, कलयुग के प्रभाव को समाप्त करना है और उस प्रभाव को समाप्त करके एक नए युग का प्रादुर्भाव करना है। उस नए युग का नाम प्रज्ञा युग होगा जो कलयुग के समाप्त होने पर प्रारंभ होगा। वो सतयुग से भी श्रेष्ठ युग होगा, सतयुग से भी सुंदर परिस्थितियां होंगी। राम राज्य की कल्पना को साकार करता हुआ उससे बहुत ऊपर की स्थिति को स्पर्श करेगा ये प्रज्ञा युग, जब सर्वत्र शांति, संतोष, सुख, आनंद ही आनंद होगा, जहां स्वार्थ कभी स्पर्श न कर सकेगा, जहां लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर आदि समस्त मनोविकार
घुटने टेक रहे होंगे, जहां पर अशांति कभी जानबूझकर भी अथवा अनजाने में भी पहुंच नहीं सकती। ऐसा युग और उस युग को प्रज्ञा युग कहा जाएगा, जिस युग में कोई भी कलंकित नहीं रहेगा, सर्वत्र निष्कलंक निस्वार्थ जीवन जीने वाली समस्त मानवता देवत्व को स्पर्श करेगी और सर्वत्र देवत्व ही देवत्व दृष्टिगोचर होगा। और मनुष्य के भीतर देवत्व के जागृत हो जाने से इस धरती पर स्वर्ग से भी सुंदर वातावरण का निर्माण होगा। उस युग को प्रज्ञा युग कहा जाएगा। भगवान ने अवतार लेकर के संकल्प लिया कि जिस प्रकार मैंने राम के रूप में अवतार लेकर के त्रेता युग में समस्त पापों को और समस्त अन्यायों का विनाश किया था, जिस प्रकार मैंने महाभारत के रूप में कृष्णावतार के माध्यम से इस धरती को पाप विहीन कर दिया था, उसी प्रकार अब मुझे इस कलयुग में पुनः प्रज्ञावतार के रूप में अवतार लेना पड़ेगा और प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित होकर के प्रज्ञा युग का शुभारंभ करना पड़ेगा। लोगों के भीतर प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा और जब वो निष्कलंक विवेक जागृत हो जाएगा, निष्कलंक प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, तो फिर दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। युग परिवर्तन संभव हो जाएगा, युग परिवर्तन साकार हो जाएगा। भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है। इसी अवतार की योजना भगवान विष्णु और नारद जी में बनी, क्योंकि नारद हर बार की तरीके से आपने हर बार कथा में सुना होगा कि धरती गाय का रूप धारण करके और समस्त देवता पृथ्वी के साथ जितने भी संत महापुरुष ब्राह्मण आदि हैं सब भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रभु अब पाप बहुत बढ़ गया है, अब आपको धरती पर अवतार लेना चाहिए। और बार बार धरती के पुकारने पर, संतों के पुकारने पर भगवान की करुणा जागृत होती है और उस करुणा के आधार पर वो निराकार सगुण साकार बनकर के धरती पर अवतार लेता है और उनके संदेश को इस धरती वासियों की वस्तु स्थिति का दर्शन नारद जी हर बार भगवान के आश्रम में, भगवान के धाम में जाकर के उनको परिचित कराते हैं। इस प्रकार इस धर्म में और इस प्रज्ञा पुराण में हम लोग ये सुनते हैं कि स्वयं फिर से नारद जी ने यहाँ की वस्तु स्थिति का जायजा लिया है और भगवान तक यहाँ का संदेश पहुँचाया है। यद्यपि परमात्मा सर्वांतर्यामी है, फिर भी वो अपने भक्तों को श्रेय सौभाग्य प्रदान करने के लिए, लोक कल्याण की वृत्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें अवसर देते हैं कि वो अपने काम में लगे रहे। नारद जी का काम यही है कि जीवन में कहीं भी समस्या आ जाए उसके समाधान के लिए नारद जैसे संत तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। नारद जी इस दुनिया में आए और आकर के देखा उन्होंने कि जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव लीलाएं करते हैं, आज वो धरती पतित पावनी होने के बजाय पतित होती चली जा रही है। जहां भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, अब वो धरती महिलाओं की इज्जत को लूटने का दृश्य देख रही है। आज स्त्रियां अपने ही घर में अपने परिवार के बीच में सुरक्षित अनुभव नहीं करती हैं। नारद जी ने ये देखा कि जिन तीर्थों में स्नान करके लोगों के पाप ताप संताप मिट जाया करते हैं, अब वो तीर्थ स्वयं कलंकित हो रहे हैं। अब वहां पर जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं, केवल आडंबर, केवल अंधविश्वास, केवल पाखंड दिखाई पड़ता है। अब वहां श्रेष्ठता नहीं है, अब वहां पवित्रता नहीं है। जिन नदियों में स्नान करने के पश्चात मन निर्मल हो जाता था, तन की बात क्या कही जाए, अब उन नदियों का दर्शन करने मात्र से मन मैला हो जाता है। इतनी दूभर स्थिति हो गई है हमारे इस देश में इन नदियों की। जहां वृक्षों को देवता माना जाता था, वहां भौतिकता के नाम पर उन वृक्षों के साथ अन्याय हो रहा है, उन वृक्षों को काटा जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। ऐसी दुर्दशा शायद कभी देखने को मिली रही हो। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो याद आता है कि भगवान का सहयोग तो उन पशुओं ने किया था, उन पक्षियों ने किया था, परंतु आज भगवान के सहयोगी उन पशुओं पक्षियों का वध ये मनुष्य कर रहा है और इस मनुष्य ने पशुओं और पक्षियों के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। आज वो पशु, वो पक्षियां सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन भी खतरे में है। जहां अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए वो देखते हैं साहब कि कभी एक ऐसा समय आया था जब इस दुनिया में माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई बालक बिना अपनी भ्रिकुटी को हिलाए, बिना चिंता की लकीरों का दर्शन कराए 14 वर्ष तक वनवास जाने को मुस्कुराते हुए तैयार हो जाता है। अब उस देश में वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं को देखना पड़ता है, जहां कभी परिवार को बचाने के लिए न जाने कितनी कौशल्याओं ने अपने पुत्रों को त्याग करना पड़ा। अब वो परिवार टूट रहे हैं। अब उस परिवार को संभालने के लिए फैमिली कोर्ट की जरूरत पड़ रही है।
ये दुर्व्यवस्था है, ये दुर्दिन है। इन समस्त स्थितियों को जाकर के चित्रण किया है नारद जी ने भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया है कि हर बार की तरीके से पुनः मैं अवतार लूंगा और हर बार के तरीके से धरती को फिर से इन समस्याओं से मुक्त करके सर्वत्र प्रज्ञा युग की अवधारणा को साकार करूंगा और मैं स्वयं इस धरती पर प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित होऊंगा।